हेलो फ्रेंड्स, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन लेकर के आए हैं। आपदा से है 10 क्लास के विद्यार्थियों के लिए जो एग्जाम में पक्का पूछा जाता है। थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है, बिल्कुल आपको नजर आ रहा होगा। ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम में पक्का पूछा जाता है और बेहद ही लाजवाब क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को समझिए, आंसर आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। मेघ, मेघ मतलब बादल होता है। स्फोट, स्फोट यानी विस्फोट, जिसको आप समझ सकते हैं कि मेघ स्फोट क्यों और कहाँ होता है, यानी बादल का टूट टूट के गिरना कहाँ होता है ऐसा और क्यों होता है, इसके मतलब समझिएगा। तो उम्मीद करती कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो गर्म एवं आर्द्र पवन यानी गर्म हवा और जलवाष्प यानी ठंडी हवा जिसको बोल दीजिए। तो गर्म हवा और आर्द्र पवन, पवन मतलब हवा होता है, पर्वतीय ढालों से टकरा करके, यानी बड़े बड़े जो हिमालय जैसे पहाड़ होते हैं, ऊंचे पर्वतीय ढालों से टकरा करके तेजी से मेघ के रूप में, यानी मेघ मतलब बादल के रूप में, बादल में घनीभूत होकर, घनीभूत मतलब आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, यानी काला टाइप का हो जाता है, घनीभूत होकर के तीव्र झंझावट, तीव्र मतलब बहुत ही तेजी से हवा के रूप में निर्माण करते हैं, ठीक है। इसमें मौजूद जलवाष्प यानी इस हवा में जो होगा जलवाष्प होती है, यानी जल की जो मात्रा होती है वो तेजी से संघनित होकर के, जमा होकर के, मिल करके मोटी धारा के रूप में, मोटी धारा यानी बोल सकते हैं कि पत्थर के रूप में होकर के नीचे गिरते हैं। इसे ही मेघ स्फोट कहा जाता है। समझ में आया कि गर्म हवा और ठंडी हवा जो होती है पर्वतीय ढालों से टकरा करके तेजी से मेघ के रूप में यानी बादल के रूप में घनीभूत होकर के, यानी काला टाइप का होकर के तीव्र झंझावट का निर्माण कर लेते हैं। बहुत ही तेजी से हवा चलने लगता है, निर्माण कर लेते हैं। इसमें जो जलवाष्प होती है वो तेजी से संघनित होकर के, यानी जमा एकत्रित होकर के मोटी धारा के रूप में नीचे गिरने लगती है, यानी मोटी धारा के रूप में बड़ा बड़ा पानी के बूंदा गिरने लगती है। इसे ही मेघ स्फोट कहते हैं, यानी बादल का फटना बोल सकते हैं। पानी के रूप में होता है लेकिन पत्थर साथ में आ जाते हैं, यानी पत्थर क्या होता है, वही पानी का बड़ा बड़ा ढेला टाइप के ही आ जाते हैं, वो इसको हम पत्थर बोल सकते हैं। कभी कभी यह तो वर्षा नदी की पर्वतीय धारा के समान हो जाती है। क्या बोला कि कभी कभी इतना गिर जाता है कि यह मतलब नदी की पतली धारा को, यानी खाली पत्थर ही जो हो जाते हैं वो बहने लगते हैं, ठीक है। तो कभी कभी यह वर्षा नदी की पतली धारा के समान हो जाती है। और 15 से 16 जून 2013 को एक घटना घटा था। 15-16 जून 2013 को उत्तराखंड में मेघ स्फोट के कारण, यानी इतना पत्थर गिर गया था उसके कारण हजारों लोग काल कलवित हो गए थे, यानी मर गए थे, समझ सकते हैं। तो ये होता है मेघ स्फोट। तो उम्मीद करते हैं सबको आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। इस टाइप का वीडियो आपको देखने को मिलता रहेगा। धन्यवाद, जय हिंद।